हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये एक लंबा वीडियो होगा, वन शॉट सीरीज होगा मैट्रिक्स के ऊपर। तो सब कुछ रहेगा, डिटर्मिनेंट रहेगा, बाकी जो मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन और फिर मैट्रिक्स का और भी सारे प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। तो चलिए पहले मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए पहले एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में मान लीजिए 3 प्रोडक्ट है। ठीक है, 4 प्रोडक्ट है, ए बी सी डी। 4 प्रोडक्ट है, ए बी सी डी। और फैक्ट्री कितना है? 3 फैक्ट्री है, एक्स वाई और जेड। 3 फैक्ट्री है एक ओनर के पास और 4 कैटेगरी टाइप्स उनके पास प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए एक्स जो फैक्ट्री है उसमें ए कितना प्रोडक्शन होता है? 40 यूनिट। वाई में कितना होता है? मान लीजिए 30 यूनिट। और जेड में होता है 50। और एक्स फैक्ट्री में बी जो कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो एक्स वाई जेड तीनों फैक्ट्री है। तो मान लीजिए एक्स में कितना हो रहा है? 100, इसमें हो रहा है 80 और इसमें हो रहा है 40। सी कैटेगरी प्रोडक्ट ऐसे ही कुछ नंबर 48, 37, 52। डी जो डी प्रोडक्ट है वो कितना कितना हो रहा है एक्स वाई जेड में? 60, 70 और 72। देखिए ये आपके पास एक टेबल जैसा लग रहा होगा कि ए जो प्रोडक्ट है वो एक्स में 40 होता है, वाई फैक्ट्री में 30 हो रहा है, जेड फैक्ट्री में 50 हो रहा है। ऐसे ही बी कैटेगरी और प्रोडक्ट, सी कैटेगरी प्रोडक्ट और डी कैटेगरी। यहाँ में हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट और ये सब फैक्ट्रीज। तो ये आपको एक टेबल जैसा दिख रहा होगा जहाँ पे आप तुरंत बोल सकते हैं कि कौन सा फैक्ट्री में, और आपको अगर कोई प्रोडक्ट दे दिया जाए और बोल दिया जाए ये प्रोडक्ट उस फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप टेबल देखकर ही तुरंत बता सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको अगर बोले कि बी वाला प्रोडक्ट जेड फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन कर, मतलब जेड फैक्ट्री में बी वाला प्रोडक्ट कितना हो रहा है, तो यहाँ पे तुरंत जेड फैक्ट्री में बी वाला प्रोडक्ट 40 यूनिट। या फिर बोले क्वेश्चन किया कोई कि वाई फैक्ट्री में सी वाला प्रोडक्ट कितना होता है? 37। या फिर डी वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा किस फैक्ट्री में हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए वाई फैक्ट्री में डी वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा ये वाला जो हम लोग के पास टेबल बनता है ऐसा, तो यह टेबल आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हम लोग के लाइफ में और मैथमेटिक्स में भी। तो इसी को अगर ऐसे फ्रेम में अलग से हम लोग सिर्फ क्वांटिटीज को, ये जो नंबर्स है हम लोग के पास, ये नंबर्स को लेकर एक ऐसे बना दे टेबल टाइप का, 50, 100, 80, 40, 48, 37, 52, 60, 70 एंड 72। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आप इमेजिनरी ऐसे लिख सकते हैं कि इधर एक्स वाई जेड, ठीक है, इमेजिनरी रखिए, अभी लिखने का जरूरत नहीं है, ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ पे कितना आसानी से ये वाला जो चीज टेबल ऐसा बड़ा करके लिखा था, एक छोटा बॉक्स करके हम लोग सिर्फ क्वांटिटीज को लेके और साइड में ABCD ये लिख सकते हैं, या माइंड में भी बना सकते हैं कि ऊपर ABCD होगा XYZ, फिर ये भी लिखने का जरूरत आपको नहीं होगा, सिर्फ ये वाला बॉक्स रह जाएगा। तो इसमें भी आप देखिए कितना आसानी से सेम एज इट इज CY 37, CY दोनों करंट कहाँ हो रहा है? 37, मतलब Y फैक्ट्री में C प्रोडक्ट 37, Z फैक्ट्री में C प्रोडक्ट C 52, X D 60। तो ऐसे करके आप तुरंत किसी भी कॉलम या रो तक, अभी कॉलम रो में हम लोग आएंगे,
किसी भी लाइन में हम लोग जा सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस फैक्ट्री में कितना वो वाला प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये वाला जो हम लोगों का बॉक्स बन रहा है, ये मैथमेटिक्स में हम लोग क्या कहलाता है, इसको मैट्रिक्स। इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि हम लोग का लाइफ में मतलब मैथमेटिक्स में भी बहुत ज्यादा आसान कर देता है कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जैसे इस टाइप का। क्या हो गया मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। तो हम लोग अब मैट्रिक्स को थोड़ा सा अच्छे से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब एक्सप्लोर करेंगे और कॉलम रो भी डिस्कशन करेंगे। तो एक मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखे अभी, वो स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में आप कुछ लाइंस ऐसे, तो हम लोग अभी उसको ए जो क्वांटिटीज इसके अंदर आ रहा है, जैसे 30 40 आ रहा है, तो 30 40 60, तो इन सब को हम लोग अब ए आई जे से डिनोट करने लगेंगे। ठीक है, ए आई जे, वो कैसे आप याद रखेंगे वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो A11 A22, ठीक है, या फिर अब एक पहले 3x3 लेकर चलते तो उससे आसानी होगा हम लोगों को। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे 3x3? क्योंकि हम लोग जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये इसको हम लोग एक एक कॉलम कहलाता है। ठीक है, ये सब एक एक कॉलम बोला जाता है। ये भी एक कॉलम, ये भी एक कॉलम। तो कॉलम किसको बोलते हैं आपको पता चल गया होगा। कॉलम, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, मतलब मैट्रिक्स का हर एक जो वर्टिकल वाला पोर्शन होता है वो हर एक इंडिविजुअल वर्टिकल पोर्शन एक कॉलम कहलाएगा। और ये वाला क्या कहलाएगा, अलग से कर देते, B11 B12 B13 B21 B22 B23 and B31 B32 B33। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, रो। रो भी आपको पता चलेगा कि ये वाला जो पोर्शन होता है हर एक हॉरिजॉन्टल इंडिविजुअल पोर्शन, हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है ये भी हॉरिजॉन्टल, इसको एक एक रो बोला जाता है। तो इसमें कितना कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है इसीलिए। और रो कितना है, पहले ये मतलब याद रखना, ये जो 3x3 लिखा है ये वाला आपको रो कहला के देता है। ठीक है, रो काउंट करके देता है। रो काउंट करके मतलब 1 2 3 रो है तो 3, 1 2 3 कॉलम है तो 3 कॉलम, ये आपको कॉलम काउंट करके देता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक डिफरेंट, जैसे यहाँ पे हम लोग 3x3 ले ना, जैसे 4x3 या फिर 3x2 लेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, 20 40 70 80 90 45 32 45 65 72 89 4 9 0 2 1। देखिए यहाँ पे आप रो कॉलम काउंट करके वीडियो पॉज करके काउंट करिए कि रो कॉलम कितना है। तो पहले आप देखिए कि ये वाला पोर्शन हम लोग रो होता है तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब हम लोग के पास रो कितना है, रो है 5। ठीक है, रो
इक्वल्स टू 5 और कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम 3 मतलब रो 5 है कॉलम 3 है। तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे इसको, पहले हम लोग क्या बोले थे रो मतलब रो 5 क्रॉस कॉलम 3, ये रो ये कॉलम 5 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ऐसा बोला जाता है 5 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया ये 5 क्रॉस 3। अब देखिए ऐसे अगर और ऐसे कर देते 30 49 20 60 45 20 30 7 2 9 -1 -2 0 4 5 और इसको एक मैट्रिक्स बना दिया। मान लीजिए यहाँ पे रो कितना बताइए 1 ठीक, ये 2 3 मतलब 3 रो 3 रोज कॉलम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स 5 मतलब इसका ठीक उल्टा हो गया 3 रोज 5 कॉलम्स मतलब इसको कितना बोलेंगे 3 क्रॉस 5 3 क्रॉस 5 यहाँ पे 5 क्रॉस 3 था यहाँ पे 3 क्रॉस 5 हो गया। ये आप समझ गए ठीक। अब देखिए रो कॉलम फिर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि किसको रो बोलते हैं किसको कॉलम बोलते हैं, मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है, मैट्रिक्स का जो डिजिट होता है अब उसमें एक बार ध्यान देना जरूरी है। देखिए हम लोग क्यों A-I-J बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ना A11 A12 क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे, A-I-J का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो I होता है ये आपको रो देता है, यहाँ पे भी ये कॉलम देता है, जैसे उसमें ऑर्डर में था वैसे ही। तो जैसे आप मान लीजिए A21 बोल दिए, A21 मतलब क्या है रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 में जाओ, टेबल का जो टेबल है तुम्हारा उसमें रो नंबर 2 में जाओ, रो नंबर 2 में जाओ, ये 1 2 अगर 3 है ठीक है, अगर 3 क्रॉस 3 मान लीजिए ये एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, अगर 3 क्रॉस 3 नहीं भी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 क्रॉस अगर बस होना चाहिए 2 1 कॉलम रो होना चाहिए बस तभी हो गया। मान लीजिए 3 क्रॉस 3 है 1 2 में चला गया 2 से कॉलम नंबर कितना जाना है 1 1 यहाँ पे A21 होगा ठीक। अब मान लीजिए बहुत बड़ा मैट्रिक्स है A4 6 जाना है, इसका मतलब रो 4 नंबर कॉलम रो में जाओ 4 नंबर रो में जाओ और कॉलम कितना जाओ 6, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये वाला पोर्शन जो होगा ये A46 कहलाएगा, इसीलिए इसको AIJ बोलते हैं ठीक है, AIJ फॉर्मेट। अब यहाँ पे जो आपको रिमेम्बर करने का तरीका है ये बहुत आसान हो जाएगा जब आप ये सीख जाएंगे। देखिए AIJ फॉर्मेट का कभी भी आपको याद करना है तो ऐसे याद रखिए, जैसे डिजिट जब लिखना होगा ना A11 A12 A13 अपने आप वो A12 वाला सिस्टम आ जाएगा, AIJ वाला सिस्टम ले लेगा कौन सा कॉलम कौन सा रो में जाना है ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे ना देखिए अपने आप हो गया, क्योंकि ये वाला कॉलम ये वाला कौन सा वाला है सेकंड रो है सेकंड कॉलम है A22 आ गया, यहाँ पे भी सेकंड रो है थर्ड कॉलम में A23 आ गया। तो ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको डिजिट बहुत आसानी से याद रहेगा ठीक है। ये सब बड़ा भी होगा इससे ज्यादा, इसके बाद कौन सा आएगा A14 ठीक है, अगर मान लीजिए बड़ा मैट्रिक्स है A15 ठीक है, ऐसा करके आ जाएगा, यहाँ पे A24 A25 ठीक है, यहाँ पे A34 A35 ऐसे करके अगर बड़ा भी होगा तो ऐसे डिजिट आते जाएगा। और आपको यहाँ पे भी अगर मान लीजिए और बड़ा मैट्रिक्स है A41 से स्टार्ट होगा A42 ऐसे आप AIJ नॉर्मली याद करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। इस वाले तरीके से A11 12 13 21 22 23 31 32 33 41 42 मतलब हर एक टेंस का इंक्रीज करेंगे एक एक करके तो आपको डिजिट्स आते जाएगा।
अब हम लोग मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सब बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो मैट्रिक्स पहले एडिशन देखते हैं। मैट्रिक्स एडिशन में आप अभी बोले ना ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी है, मान लीजिए हम लोग ए और बी ऐसे कैपिटल डिजिट से मैट्रिक्स को जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए और बी मान लीजिए दोनों को सेम ऑर्डर का होना पड़ेगा, सेम ऑर्डर। मतलब ये ए अगर 3x5 है तो बी भी 3x5 होगा, या फिर ए अगर 5x5 है तो बी भी 5x5 होगा, या 5x7 है 9x7 है तो ये भी 9x7, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, रो कॉलम। तो मान लीजिए एक दो मैट्रिक्स का करते हैं, 4 7 9 2 3 2। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इसको ए डिनोट कर दिए। बी एक मैट्रिक्स है हम लोग के पास, -4 2 9 4 -3 2 -7 2 10। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का पहले बताइए वीडियो पॉज करके। ये रो 2 है, कॉलम 3 है, मतलब 2x3। ये कितना है, ये तो गलत हो गया, ये तो एडिशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक डिलीट करना पड़ेगा, तब ये आएगा 2 रो 3 कॉलम 2 × 3। अब ये 2 × 3 हो गया, ये भी 2 × 3। अब आपको समझ आना चाहिए कि क्यों ये एडिशन नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे जब एडिशन, तब पता चलेगा कि क्यों ये वाला पॉसिबल नहीं था। 3x3 हो गया था, तो 2x3 3x3 एडिशन पॉसिबल नहीं है, सेम ऑर्डर होना पड़ेगा। तो a + b कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं, ये वाला इसके साथ ये वाला जो पोजीशन, सेम पोजीशन वाला ऐड हो जाएगा, ये वाला पोजीशन के साथ ये वाला पोजीशन, सेम पोजीशन एडिशन हो जाता है। तो सेम पोजीशन एडिशन हो जाएगा, तो आंसर बताइए क्या आएगा। कैलकुलेट करके वीडियो पॉज करके करिए, कोशिश करिए खुद। 4 - 4 0, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 2 - 7 कितना होता है, -5, 3 + 2 5, 2 + 10 12। तो ये भी आपको मतलब एडिशन करने के बाद आपको जो मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। ऐसे एक सब्सट्रैक्शन का आप एग्जांपल ले खुद करिए और करके देखिए, ये भी सेम कैटेगरी वाइज चलता है कि सेम ऑर्डर होना पड़ेगा, और सब्सट्रैक्शन के बाद भी यही वाला सेम ऑर्डर ही आएगा जो ए और बी का ऑर्डर था, वैसा ही। और अब हम लोग करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या है ना, मान लीजिए A 3x2 है और B 2x3 है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर A 2x3 है और B 2x3 है, इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा रूल है कि इसमें तो डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें पॉसिबल हो गया, इसमें पॉसिबल नहीं हुआ। तो देखते चलिए कि अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है और B का ऑर्डर सम p क्रॉस q है, तो इसको सेम होना पड़ेगा, ठीक है, n और p। ऐसे करके याद रखने का कोशिश करिए कि इधर से आउटसाइड वाला और इधर से इधर लेफ्ट साइड वाला, इधर से राइट साइड, इधर से बी का लेफ्ट साइड, और बीच का जो एनपी होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका मान लीजिए कोई एम ऑर्डर का एम मैट्रिक्स हम लोग मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के बाद आया हम लोग के पास, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला तो डिसॉल्व हो गया, एन और पी डिसअपियर, और हम लोग के पास बड़ा कौन सा है, एम और क्यू, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस क्यू। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2
और 2 डिजॉल्व हो गया, क्योंकि एन और पी को क्या बोले हम, एन और पी सेम होना पड़ेगा, तभी ये मल्टीप्लिकेशन मीनिंग रखता है, यूजफुल होता है। मीनिंग मतलब मीनिंगलेस है, यहाँ पे ये मीनिंगलेस है, 2 और 3 सेम नहीं है इसलिए मीनिंगलेस है। और ये 2 और 2 डिजॉल्व हो गए, ये जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आएगा कितना ऑर्डर का होगा, 3 3, मतलब 3 क्रॉस 3। ठीक है, ये आपको समझना है। तो हम लोग एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए पहले सेम ऑर्डर का करते हैं तो आसानी होगा समझने में, उसके बाद हम लोग ऐसा एक करेंगे 3 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 3। पहले 2 क्रॉस 2 करते हैं, 4 7 9 10 और बी 8 4 3 2, ए क्रॉस बी मतलब 4 7 9 10 8 4 3 2। ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, देखिए सबसे बड़ा आसान तरीका है, पहली इसको अगर माइंड में आप जब स्टार्टिंग करें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद अपने आप ये माइंड में होता रहेगा। पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक पेंसिल से सर्कल कर लीजिए, फिर इसको सर्कल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन होगा। 4 के साथ एक बार 8 मैट्रिक्स पहले लिख लीजिए, 4 के साथ 8 4 इंटू 8 प्लस ये पहला ही कॉलम का पहला रो, मतलब पहला कॉलम पहला रो वाला पोजीशन चल रहा है, A11 वाला पोजीशन अभी चल रहा है। उसके बाद 7 के साथ 3, 4 के साथ 8 हो गया, 7 के साथ 3, 7 इंटू 3, बस ये हो गया खत्म। अब सेकंड मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला पोजीशन चलेगा, A11 12, A12 वाला पोजीशन। तो यहाँ पे क्या होगा 4 के अब क्या कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला तो फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे 4 इंटू 4 4 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2 7 इंटू 2, नीचे सेम 9 के साथ ये वाला पोजीशन 9 और 8, 9 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, और यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 4, 10 इंटू 2। इसका आंसर क्या आएगा कैलकुलेट करके अब देख लीजिएगा, ये वाला पोर्शन इंडिविजुअली, ये वाला इंडिविजुअली, इंडिविजुअली, ठीक है, वैसे 4 आएगा। और ये पोजीशन क्या आएगा 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 था, ये भी 2 क्रॉस 2, तो ये भी 2 क्रॉस 2 आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम करेंगे कि 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, जैसे 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 में भी होगा ना मल्टीप्लिकेशन, ऐसा टाइप का एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा चीज़, ठीक है। ये आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आंसर खुद से फाइंड करके लिखिएगा तो अच्छा होगा। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A 3 क्रॉस 2 ना, मतलब 3 रो होगा, 3 2 1 4 7 2, ठीक है, 2 कॉलम। और B कैसा होगा 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम, 4 9 2 3 2 1, ओके। या फिर इसको 2 कितना ले ले 3 ले ले, ठीक, अच्छा होगा। तो A और B आपका ये हो गया, ये 3 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 3, 2 डिजॉल्व हो गया, ये आएगा कितना मल्टीप्लाई हो गए M 3 क्रॉस 3, 3 बचा है, 3 बचा है, ओके। यहाँ पे A क्रॉस B करना है, A क्रॉस B क्या आएगा 3 4 2 7 1 2, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय कितना है 4 9 2 3 2 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा होगा, आसानी होगा, ठीक। तो क्या बोले पहले इसको टॉप वाले को गोल करो और यहाँ पे इसको गोल करो, 3 इंटू 4
देखिए पहले हम लोग को पता है कि 3x3 मैट्रिक्स होगा, इसीलिए मतलब ये पहले पता कर लेना, ये पहले पता हो जाएगा तो कितना बड़ा मैट्रिक्स होगा, यही एक स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगा, मिस्टेक नहीं होगा। 3 × 4 प्लस 4 × 3, 4 × 3, ये वाला पहला पोजिशन A11 हो गया, A12, ठीक है। क्या होगा इसके साथ ये वाला पोर्शन 3 × 9, 3 × 9 प्लस 4 × 2, 4 × 2, और उसके बाद इसके साथ ये वाला 3 × 2, 3 × 2, 4 × 3 प्लस 4 × 3। अब फिर से देखिए इसके साथ ये वाला फिर से स्टार्टिंग सेम रिपीट हो जाएगा, जो इसके साथ हुआ एक बार ये वाला होके 1 2 3, इसके साथ अब 1 2 3 होगा, तो 2 × 4, 2 × 4, 7 × 3, उसके बाद इसके साथ ये वाला पोर्शन 2 × 9। ये करते करते आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है, तभी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लगेगा कि क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना पॉसिबल कैसे होगा एग्जाम में, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है, एकदम हो जाएगा। ये आराम से करिए, बार बार करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल करिए, एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद 2 × 9 हो गया, 7 × 2, इसके बाद इसके साथ 2 और 3, 2 × 2 प्लस 7 × 3, इसके बाद 1 2 के साथ फिर से 1 2 3 तीनों रिपीट होगा, 1 × 4 प्लस 2 × 3, 1 × 9, 2 × 2, 1 × 2, 2 × 3। तो ये हो गया आपका जो 3x3 मैट्रिक्स हम बोला था ना कि 3x2 × 2x3 करेंगे तो एम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा 3x3 ऑर्डर का, देखिए 3x3 ऑर्डर का आया, ये सब डिजिट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होगा, प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन एक प्लस है हर एक डिजिट में, A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, ये 31, A32, A33, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, डिटरमिनेंट, ये सब पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग अभी तक क्या देखे, मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, और बाकी जो मैट्रिक्स का छोटा छोटा डिटेल्स होता है वो सब हम लोग देखे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का मेन जो प्रॉपर्टीज होता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एक मतलब मैट्रिक्स का कोई भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखेंगे तो डिटरमिनेंट पूछा जाता है या डिटरमिनेंट का काम आता है। तो क्या है ये डिटरमिनेंट, तो पहले हम लोग एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग बाकी जो 3x3 या 4x मतलब लार्ज मैट्रिक्स का पढ़ेंगे। तो पहले देखिए 2x2 का, देखिए सिंगल मैट्रिक्स का मतलब अगर सिर्फ एक क्वांटिटी एक एलिमेंट अगर हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5, मान लीजिए ये भी एक मैट्रिक्स है, ये कितना ऑर्डर का है 1x1, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इनका डिटरमिनेंट सिर्फ इसका वैल्यू हो जाता है, जो इसका वैल्यू होगा वही उसका डिटरमिनेंट हो गया। जैसे a इज इक्वल टू अगर मान लीजिए -4 लिखा है तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा -4। तो ये तो हो गया 1x1। मान लीजिए a इज इक्वल टू 2x2 कोई मैट्रिक्स है 2 1 4 6, इनका कैसे डिटरमिनेंट निकाला जाता है, इनका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट को कैसे लिखता है हम लोग, ऐसे मॉड्यूलस टाइप का लिखेंगे या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डेट ऑफ ए, ठीक है, दोनों टर्म यूज किया जाता है डिटरमिनेंट लिखने के लिए, तो जो कंफर्टेबल लगे, ज़्यादातर मॉड्यूलस वाला साइन ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ कितना हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे 2 × 6 -1 × 4, अगर अच्छे टर्म में लिखा जाए A11 वाला टर्म में, तो यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं, A11, A12 11 12 और A21 A22। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले इसको A11 × A
टू टू माइनस फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A21 इंटू A12 हो गया। ये आपका हो गया 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब इससे हम लोग जब आगे जाएंगे 3x3 4x4 तो थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उस टाइम पे डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। देखिए डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालता है, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे 3x3 हो गया 4x4 हो गया, इन्हीं का आप लोग डिटर्मिनेंट मीनिंगफुल है, डिटर्मिनेंट बोलना मीनिंगफुल है। अगर मान लीजिए 4x5 है या फिर 3x2 है, इनका आप बोल दीजिए कि डिटर्मिनेंट निकाल ये दिखाइए, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो एक 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग पहले एक स्ट्रक्चर पहले ड्राइंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म हम लोग को जानना पड़ेगा, माइनर और कोफैक्टर, उसके बाद ही हम लोग डिटरमिनेंट जान पाएंगे 3x3 का। तो पहले आप माइनर देखिए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये हम लोग ऐसे ही मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो इसमें माइनर क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का माइनर डिफाइन किया जाता है, तो वो माइनर क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। जैसे आप A22 का माइनर बोल दीजिए, ठीक है, इसका माइनर आएगा, A23 का माइनर आएगा, A32 का माइनर, हर एक एलिमेंट का माइनर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का अगर माइनर जानना है तो पहले माइनर क्या है वो जानना पड़ेगा। तो माइनर क्या कैसे निकाला जाता है, हम लोग मेथड में फोकस करेंगे। तो देखिए मान लीजिए आपको A11 का निकालना है माइनर, तो क्या करना है, इस वाले जिस एलिमेंट जिस जगह पोजीशन होगा वो वाला रो और कॉलम, ठीक है। जैसे ये 1 पोजीशन में है तो 1 रो 1 कॉलम, ये आपको ऐसे डिलीट कर देना है, और बाकी जो बचा रहेगा A22 A23 A32 A33 इसका डिटर्मिनेंट लेना है, वही हो जाएगा उसका माइनर। मतलब A11 का माइनर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33, ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट माइनर। और इसका अभी हम लोग पढ़े कि 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालता है, A22 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A33 माइनस A32 इंटू A23, ये हो गया। अब मान लीजिए आपको ये ठीक से लिख देते हैं, A11 A12 A13 A21 A31। अब मान लीजिए आपको A22 का माइनर निकालने को बोल दिया, ठीक है। A22 का कैसे बताइए, कैसे होगा, कुछ नहीं, बस 2 पोजीशन में है तो सेकंड वाला कॉलम, ठीक है, सेकंड वाला कॉलम सेकंड वाला रो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। अब जब करते रहिएगा बहुत ज़्यादा कोफैक्टर माइनर निकालेंगे, एडजॉइंट इनवर्स निकालने का टाइम, तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, माइनर तुरंत निकल लेगा। तो ये अगर डिसअपियर हो जाएगा, डिलीट करना है तो कौन सा एलिमेंट पड़ा रहेगा, ये वाला ये वाला ये और ये। तो इसका कौन सा माइनर, A22 का माइनर, A22 का माइनर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A13 A11 A13 A31 और A33, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13, ठीक है। ये हो गया आपका A22 का माइनर। ऐसे ही आपका किसी का भी माइनर निकालना होगा तो उस रो और कॉलम को डिलीट करके बाकी जो एलिमेंट पड़ा रहेगा उसका डिटर्मिनेंट। जैसे आपका एक ये तो 3x3 एलिमेंट था, अगर 4x4 दिया जाएगा तो जैसे मान लीजिए एक 4x4 दिया हुआ है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A4
2A43A44। तो यहाँ पे बताइए किसी एक एलिमेंट का आपको अगर मान लीजिए निकालना हो माइनर तो कैसे निकालेंगे। A34 का मान लीजिए निकालना है तो क्या करना है, A34 वाला कॉलम और रो डिलीट कर देना है और बाकी जो है उसको डिटर्मिनेंट ऐसे डिटर्मिनेंट लिखना है A12 A13 A21 A22 A23 A41 A42 A43। ठीक है, ये समझ में आ गया तो एकदम आसान हो जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट, अभी इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये तो हम लोग अभी पता नहीं किए, तो अभी पता करेंगे। तो ये भी निकालना आपका माइनर 4x4 का भी आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 3x3 का। देखिए आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए सेम वही स्ट्रक्चर A11 A21 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए यहाँ पे हम लोग माइनर पढ़े तो माइनर एक और एक टर्म होता है, माइनर के बाद कोफैक्टर। कोफैक्टर अभी हम लोग देखेंगे क्या है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग किसी चीज का, A1 डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा, A11 इंटू A11 का कोफैक्टर प्लस A12 इंटू A12 का कोफैक्टर और फिर प्लस A13 इंटू A13 का कोफैक्टर। मतलब आप किसी रो या किसी कॉलम में ऐसे करते हो, अगर एक्सपेंड करेंगे चीजों को तो डायरेक्ट आपको डिटरमिनेंट दे देगा। जैसे A1 है तो आपको A1 का, अभी हम लोग माइनर पढ़े, माइनर का ही थोड़ा सा एक वर्जन है कि साइन माइनर, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे कोफैक्टर क्या है। अभी पहले ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करिए, अभी हम लोग कोफैक्टर में आएंगे। तो पहले ये वाला चीज फोकस करिए कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो किसी रो और किसी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप पहले कॉलम या रो को फिक्स करिए। ठीक है, कौन सा रो और कॉलम आप पकड़ेंगे वो पहले फिक्स करिए और फिर उसके बाद हर एक एलिमेंट का उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये वाला कॉलम हम लोग पकड़े थे, ठीक है, रो, ये वाला रो पकड़े थे, तो क्या किए A11 इंटू A1 का कोफैक्टर प्लस A12 इंटू A12 का कोफैक्टर प्लस A13 इंटू A13 का कोफैक्टर। ठीक है, अगर हम लोग, आपको इच्छा है कि ये वाला हम लोग को कॉलम चाहिए तो इसमें भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी सेम हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू A12 इंटू A12 का कोफैक्टर प्लस यहाँ पे A22 इंटू A22 का कोफैक्टर प्लस A32 इंटू A32 का कोफैक्टर। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको रो या कॉलम आप चूज करेंगे तो उस हिसाब से एक्सपेंड करेंगे, 4x4 हो, 3x6 हो, कुछ भी साइज का, तो ये वाले मेथड से आप अप्रोच करेंगे तो तुरंत आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो चलिए अब कोफैक्टर क्या है एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोफैक्टर के लिए साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डॉट डॉट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस डॉट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डॉट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस डॉट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डॉट। ये साइन कन्वेंशन क्या है, आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं, आपका स्टार्टिंग प्लस से होता है, फिर अल्टरनेट, फिर सेकंड वाला माइनस हो जाता है, अल्टरनेट, फिर प्लस, अल्टरनेट, ऐसे करके अल्टरनेट करके
पहला वाला याद रखिएगा कि प्लस से स्टार्ट होगा तो आपको याद आ जाएगा। अब ये कहाँ काम आएगा, देखिए अब हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। हाँ तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग के पास है, तो ये एग्जाम्पल से हम लोग पहले एक कोई डिफरेंट, पहले एक रो कॉलम से करेंगे फिर दूसरा रो कॉलम से करेंगे, तो देखेंगे आंसर सेम आ रहा कि नहीं। ठीक है, पहले मान लीजिए ये वाले रो कॉलम से हम लोग निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का कोफैक्टर प्लस 2 इंटू ये वाला 2 का कोफैक्टर प्लस -3 इंटू -3 का कोफैक्टर। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का कोफैक्टर 1 - 1 1 - 1 2 1। ओके, साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन वो वाला कोफैक्टर वाला, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखिए माइनस एक माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ लास्ट में लगा लीजिए एक माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइन कन्वेंशन जो कोफैक्टर है उसमें माइनर में एक माइनस ऐड होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। फिर प्लस 2 इंटू 2 का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा 3 - 1 3 - 1 और 1 1 1 1, इसमें कोई साइन नहीं ऐड होगा। और फिर लास्ट में -3 प्लस ऑफ -3 इंटू -3 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा 3 1 1 2 3 1 1 2। तो देखते हैं क्या आता है, 2 इंटू 1 और माइनस प्लस 2 और फिर एक माइनस आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस था, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 3 प्लस 1 1 1 1। ओके, फिर -3 इंटू 6 -1। ओके, -2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5। देख लीजिए एक बार, 2 का कोफैक्टर 1 - 1 2 1 और प्लस 2 का 3 - 1 1 1 3 - 1 1 1। ओके, प्लस और फिर लास्ट में फिर माइनस, अच्छा यहाँ पे एक माइनस आएगा, माइनस तो माइनस में से ये प्लस हो जाएगा, फिर 3 इंटू 5, ठीक, -6 प्लस 8 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 15, ये आंसर 17। ठीक है, ये तो हम लोग इस हिसाब से कर लिए। एक बार हम लोग डायरेक्टली ये वाले रो से भी कैलकुलेट करके मिला लेते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस हिसाब से -1 इंटू डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, -1 का कोफैक्टर क्या आएगा, -1 का कोफैक्टर 2 2 1 2 2 2 1 2, साइन क्या हो जाएगा प्लस प्लस। ओके, प्लस फिर -3 इंटू -3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 3 1 1 2 3 1 1 2, साइन क्या माइनस, एक माइनस आ जाएगा, प्लस लास्ट में 1 इंटू 1 का कोफैक्टर 3 1 2 2 3 1 2 2, साइन क्या है प्लस प्लस। ठीक, समझ में आ रहा है, इसी हिसाब से करते रहेंगे, किसी भी रो कॉलम में हो जाएगा। -1 इंटू 2 2 4 -2 प्लस -3 इंटू 6, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो माइनस वजह से ये प्लस हो जाएगा, 6 - 1 प्लस 1 इंटू 6 -2। ओके, डन। 4 - 2 2 -2 प्लस 15 प्लस 4 -2 2 प्लस 15 17। देखिए उसमें उस वाले मेथड में 17 आया था, इस वाले मेथड में 17 आ रहा है, और ये वाला मेथड ठीक
कोई भी आप डिटर्मिनेंट किसी भी रो कॉलम में निकालिए, आंसर सेम आएगा। आप 4x4 में मैट्रिक्स का कोशिश करिए निकालने का, वही कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर में 3x3 डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ आएगा, तो आप कोशिश करिए। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एडजॉइंट और बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है मैट्रिक्स का, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, रिलेशन होता है, इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट जो सीरीज है इसमें आएंगे। और वीडियो को आप शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगा होगा तो। और प्रैक्टिस करते रहिए, फिर जितना प्रैक्टिस करेंगे तो डिटर्मिनेंट ये सब कोफैक्टर उतना आसानी हो जाएगा। तो ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।